हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से जो एलडीसी का जो फॉर्म का पेमेंट का रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉर्ट आउट कर लिया गया। आप सभी के लिए जो एलडीसी अप्लाई कर रहे थे, जिनका आधा प्रोसेस हुआ है, जिनका नहीं भी स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उन सभी के लिए जो है अच्छा गुड न्यूज़ जो है आ चुका है। अच्छी न्यूज़ है कि जेएसएससी ने ये प्रॉब्लम जो है देर से ही सॉर्ट आउट किया, लेकिन कर लिया है। अब जो है जेएसएससी में आप जो भी एलडीसी का जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आपका हो रही है, रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तो इस वीडियो में हम जो है पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे एकदम। रजिस्ट्रेशन तो पहले बता ही दिए थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ पेमेंट का ही आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपको कितना फ़ोटो का क्या साइज होगा, आपका जो सिग्नेचर कितना मांगा जा रहा है, और प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। अब सबसे पहले जैसे ही आप जेएसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, एलडीसी कॉलम में JISCK वाले वेबसाइट पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्लिंक करता हुआ एक नोटिस आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देयर आर सम चेंजेस इन पोस्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपने पहले जो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले, तो जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस या डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो यू आर एडवाइज टू प्लीज रीचेक और पोस्ट प्रेफरेंस बिफोर मेकिंग द पेमेंट और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपसे ये बता जा रहा है कि आपको ये एडवाइस दे रहा है कि पेमेंट करने से पहले और फाइनल सबमिशन करने से पहले आपने जो प्रेफरेंस दिया था डिपार्टमेंट का या पोस्ट का, जो भी प्रेफरेंस आपने दिया था, तो वो जो है पहले आप चेक कर लें, इसके बाद आप पेमेंट करें और फाइनल सबमिशन करें। तो ये आपको जेएसएससी की ओर से एडवाइस दे दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है अभी जब अपडेट किया है सारा कुछ, तो कुछ चेंजेस हो गए हैं और आपको जो है फिर से प्रेफरेंस मांगा जा रहा है डिपार्टमेंट का। तो ये चीज़ आप पहले जो है पेमेंट करने से पहले आप एक बार चेक ज़रूर कर लें, तब आगे जो है पेमेंट पे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब आप पहले आते थे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा था, और यहाँ पे दिख रहा था एक्चुअल जो फ़ी है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतना। पहले जो इसका विंडो एप्लीकेशन था, ये सिर्फ यही दो चीज़ें ही दिख रहा था, एक्चुअल फ़ी के यहाँ तक दिख रही थी। अब यहाँ पे जो है आपका पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था उनके पास अब ये पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आप नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में आपको जो है HDFC का यहाँ पे बैंक का नाम दिखा रहा होगा, CKHT 2023 दिखा रहा होगा, यहाँ कैंसिल है। और ये 15 मिनट के अंदर जो है आपको पेमेंट करना है, 100 रुपये का पेमेंट होगा। ये आपका आईडी है यहाँ पे, ऑर्डर आईडी, और ये जो है पेमेंट गेटवे HDFC का बैंक से ले रहा है। अब यहाँ से जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं सारा डिटेल भर के। दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, तीसरा है आपका वॉलेट से। तो आपको हम सजेशन दे रहे हैं कि आप जो है ना ही नेट बैंकिंग का प्रयोग करें, ना ही वॉलेट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जब आप कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट फंस रहा है। ठीक है, पेमेंट का इशू आ रहा है। तो आपको सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें और जो है अपना जो है पेमेंट पूरा करें। जैसे ही आप पूरा डिटेल भरेंगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा प्रोसीड टू पे। अब नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे, आपका यहाँ पे दिख जाएगा। आप जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका देखिए रिस्पॉन्स मैसेज, ये आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिख देगा आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो है पेमेंट हो रही है। दूसरी बात कि अभी जो है जैसे ये अपडेट हुई है, सारे लोग जो है ना अभी पेमेंट करने के लिए टूट पड़े हैं, जेएसएससी के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए टूट पड़े हैं। तो इससे क्या है, सर्वर बहुत स्लो हो गया। आपका लिखा हुआ आएगा कई बार कि दिस सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल या अनअवेलेबल, ऐसे करके आ रहा है। तो आपको वेट करना है और रिफ्रेश करना है, ताकि आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करना है, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ नोट पे लिखा है, इसको ध्यान दीजिए, इफ पेमेंट इज नॉट डन सक्सेसफुली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू री लॉगिन। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो जो है आपका जो है री लॉगिन करने की ज़रूरत होगा। अब फिर से री लॉगिन कीजिएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, आपको आउट कर देता है, यानी कि वेबसाइट से लॉगिन पेज पे फॉरवर्ड कर देता है। जैसे ही आपको बाहर कर देगा, लॉगिन पेज पे बाहर कर देता है प्रोसीड करने के बाद। और कभी कभी वो डायरेक्ट जो है आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर के पेज पे आ जाता है। अगर बाहर आप हो गए
तो फिर से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप आ जाएंगे सीधे कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा फोटो एंड सिग्नेचर। अभी 3 स्टेज जो है आपका ग्रीन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा जो ऑप्शन है इसका फोटो एंड सिग्नेचर का है। यहाँ आपका लॉगिन आईडी रहेगा और जो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है उसका साइज़ क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ पहले आप करके रख लीजिए, ठीक है। फोटो का जो साइज़ है वो अप टू JPG फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेट में, और 100 KB का होना चाहिए फोटो। रिसेंट साइड कलर फोटो मांगा जा रहा है। दूसरा जो है सिग्नेचर, तो जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो अप टू जो है 80 KB तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसके बाद जब जैसे ही दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आपका फ़ोटो का लोगो दिखेगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा। इसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ आपका जो है हमेशा लॉगिन आईडी के जैसा वैसे रहेगा। यहाँ पे जो है आपका फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। फ़ोटो आने के बाद यहाँ जो है नीचे आपका सिग्नेचर दिखेगा आपको। तो जो आपने फ़ोटो अपलोड किए हैं साइज में वो आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों दिखेगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेज पे आ गए हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली आपका अपडेट हो चुका है और अब जो है लास्ट स्टेज है एप्लीकेशन कंप्लीट का। तो यहाँ पे आप जो है इसको प्रिंट आउट ले लीजिए। आप प्रिंट पे जैसे ही ओपन करेंगे ना तो आपका जो है पूरा का पूरा जो डिटेल रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक जो फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए हैं, पेमेंट किए हैं, वो सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे बारीकी से दिखेगा। आपको डिपार्टमेंट जो भी प्रेफरेंस आपने दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस, वो सब कुछ जो है आपका प्रिंट होकर एप्लीकेशन आ जाएगा। और उसको आप ज़रूर आप अपने एज ए PDF फॉर्मेट में अपने फ्यूचर के लिए उसको रेफरेंस के तौर पे उसको ज़रूर प्रिंट आउट करके अपने मोबाइल में ज़रूर सेव कीजिए या प्रिंट आउट निकाल करके सेफ रखिए ताकि आगे जो है फ्यूचर रेफरेंस इसका काम आ सके। तो हमने पूरा प्रोसेस जो है JSSC का जो LDC है, टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग का जो भी वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है 863 पोस्ट के लिए, इनका हमने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारा डिटेल जो है हमने आपको बता दिया है। तो जो रजिस्ट्रेशन जो लोग अभी तक नहीं हुआ है जिनका रजिस्ट्रेशन, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए और जिनका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है वो पेमेंट कीजिए लॉगिन करके। पेमेंट करने के बाद उसको प्रिंट आउट करके अपने फ्यूचर के लिए रख लीजिए। पासवर्ड का इशू हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप जाकर चल लीजिए। JSSC की ओर से ये वेबसाइट जो है पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों हो रही है। तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, फटाफट जाके अपना रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लीजिए।